सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किससे एडमिशन की यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में क्लास 12th इंप्रूवमेंट एग्जाम एंड एलिजिबिलिटी फॉर कॉलेज एडमिशन। यानी कि आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे इंप्रूवमेंट एग्जाम है क्या, कौन दे सकते हैं, क्या सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को बनाने का मेन मुद्दा यह है कि एक स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि भैया क्लास 12 तो मैंने इस साल दे दिया, लेकिन चांसेस लग रहा है कि 75% मेरा नहीं बनेगा क्लास 12 में, या फिर टॉप 20% में नहीं आ पाऊंगा क्लास 12 बोर्ड में। तो इस साल बताया जा रहा है कि मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दूं भी अगर, तो मेरा जो रिपोर्ट कार्ड आएगा, रिजल्ट आएगा इंप्रूवमेंट एग्जाम का, वो अगस्त के आसपास आने के चांसेज हैं। तो क्या मैं जोसा सीसैट काउंसलिंग के लिए फॉर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई एडमिशन के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं? क्योंकि यूजुअली इस समय तक जोसा सीसैट खत्म हो चुके होंगे या फिर मैक्स टू मैक्स सीसैट चल रहा होगा। तो क्या कुछ चीजें रहने वाली है, तो चलिए स्टार्टिंग से डिस्कस करना चालू करते हैं। सबसे पहले तो आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम है क्या? तो इंप्रूवमेंट एग्जाम उनके लिए होता है, क्लास 12 के हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिन्होंने अपना क्लास 12 पास कर लिया है। अगर पास नहीं किया हो, किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो सबसे पहले आप कंपार्टमेंट एग्जाम दीजिए, पास होइए, तब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। अगर अभी भी कंपार्टमेंट के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो कंडीशन आपका यह है कि अगर सभी सब्जेक्ट में क्लास 12 में पास हो, उसके बाद अगर किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, देन हम इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे होंगे। आप एक सब्जेक्ट या फिर एक से ज्यादा सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में भी चाहो तो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम हम देते हैं कि अगर हम किसी सब्जेक्ट के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, उसका मार्क्स इंप्रूव करना हो, लेकिन कंडीशन यह है कि सभी सब्जेक्ट में पास होने जरूरी है। अगर पास नहीं हो, फेल हो गए हो, तो सबसे पहले कंपार्टमेंट दीजिए। कंपार्टमेंट में अगर पास होते हो लेकिन फिर भी अगर अनसेटिस्फाइड हो अपने मार्क्स से, तब भी इंप्रूवमेंट दे सकते हो। अब इंप्रूवमेंट हम कब कब दे सकते हैं? तो जिस ईयर आपने क्लास 12 बोर्ड दिया है, पास किया है, उस साल आपके जुलाई के समय में आपका लगभग एक साल होगा, मतलब उस साल हम दे सकते हैं कंपार्टमेंट। और जस्ट उसके अगले एक साल, यानी 2 साल हम दे सकते हैं। सबसे पहले तो बोर्ड वाले ईयर में, और उसके अगले एक साल में, उसी समय जुलाई के आसपास में। तो आप समझिए, मान लेते हैं आपने जुलाई में दिया, अभी का नया रूल यह है कि जुलाई में हमने दिया कंपार्टमेंट, तो आपका अगस्त के आसपास, अभी रिसेंट जो न्यूज है, रिसेंट बताया जा रहा है कि जुलाई में अगर हम देते हैं, जून जुलाई में, तो उसी साल अगस्त तक हमारा इंप्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। अब सवाल यह है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट अगस्त में आएगा, तो क्या हम कॉलेज एडमिशन के लिए उसी साल एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? तो देखिए, जो भी कॉलेजेस अपने एडमिशन या फिर काउंसलिंग अगस्त के बाद, यानी कि आपके रिजल्ट के बाद कंडक्ट करेंगी, उनके लिए तो एलिजिबल रहोगे। लेकिन अगर आप, जैसे जोसा की हम बात करें, उनका तो अगस्त से पहले ही काउंसलिंग चालू हो जाएगा। इन रेयर केस अगर अगस्त से डिले होता है, तब तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर अगस्त से पहले होता है, आपके रिजल्ट से पहले जोसा का काउंसलिंग चालू होता है, तो आप उस केस में जोसा के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। कुछ कंडीशंस में, कुछ जगहों पर बता रखा गया है कि अगर पर्टिकुलर जोसा किसी राउंड तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, तो उस समय जो भी हमारी कंडक्टिंग बॉडी है जोसा की, उन्हें अगर आप मेल करते हो, कांटेक्ट करते हो, तो हो सकता है आपको अलाउ कर दे। उस, मान लेते 3rd राउंड के बाद आपका रिजल्ट आए, तो 4th राउंड से हो सकता है अलाउ कर दे, बट इसके बहुत कम या फिर ना के बराबर चांसेस है। लेकिन अगर बात कर ले सीसैप के लिए, तो अगर सीसैप स्टार्ट होने से पहले अगर आपका आ जाता है इंप्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट, तो आप सीसैप में अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि सीसैप में अप्लाई करने के लिए जोसा में अप्लाई किया हुआ होना जरूरी नहीं है। सपोज करिए जोसा में हमने किसी कारणवश अप्लाई नहीं किया या फिर छूट गया था, जो भी सारी चीजें थी, तो भी हम सीसैप में अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज करिए जोसा तक तो नहीं, लेकिन सीसैप से पहले अगर मेरा इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आ जाता है, तो सीसैप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सीसैप तक भी नहीं आता है, उस केस में फिर एक ही चांस बच जाता है कि आप अगले साल अप्लाई कर रहे होंगे। लेकिन अब यहां सवाल यह आता है कि भैया डीले तो सीबीएसई या फिर जिस बोर्ड का भी मैंने इंप्रूवमेंट दिया है उसके एंड से हुई है। तो अगर किसी कारणवश मैं इस साल नहीं दे पाता हूं, इंप्रूवमेंट का रिजल्ट डीले होता है, तो अगर इस साल मैं काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो ये जो आपका जेई एडवांस का 2 साल का रूल है और जेई मेन का 3 साल का रूल है, क्या वो मेरे लिए 1 साल शिफ्ट होगा? सपोज करिए 2024 में मेरा इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आया, 2024 में मैंने बोर्ड दिया था, तो आईआईटी के लिए मैं 2024 और 2025 के लिए एलिजिबल हूं, लेकिन इंप्रूवमेंट मेरा डीले हो गया। उसके बाद दिक्कत ये हुई कि अब मैं या तो इस साल तो अब दे नहीं सकता, क्योंकि 75% मेरे एक्चुअल बने नहीं थे, और इंप्रूवमेंट का रिजल्ट लेट से आया, तो जोसा में मैं इस साल बैठ नहीं पाया। तो क्या अब मेरा आईआईटी के लिए एलिजिबिलिटी 2024 और 2025 ईयर की बजाय 2025 और 2026 हो जाएगा? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। भले ही डिले आपके बोर्ड्स की तरफ से हुआ है, लेकिन आपका बोर्ड पासिंग ईयर यही रहने वाला है। तो बोर्ड पासिंग ईयर से चीजें कैलकुलेट होती हैं। तो हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपका लॉस हो रहा है, बट खैर कोई नहीं। जहां पर 75% बिल्कुल ही नहीं बना था, तो वहां पर कम से कम 1-2 साल तो जे एडवांस में अगर डिले भी होता है, तो कम से कम 1 साल जे एडवांस दे पाएंगे,
और 2 साल आपका जेईई मेन के थ्रू कुछ एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के चांसेस तो बनेंगे। जहां पर कोई चांस ही नहीं बन रहा था, कम से कम इंप्रूवमेंट की वजह से कुछ चांस तो हमें मिल रहा है। और सेम रूल आपका रहेगा किसी भी कॉलेज एडमिशन के लिए। अगर उनके एडमिशन सेशन, उनके काउंसलिंग से पहले आपके इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आता है तो ठीक है, वरना फिर हम अगले साल ट्राई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर और भी कुछ डाउट्स पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए। इससे मुझे और आइडिया मिलेगा कि अच्छा इस सेगमेंट में और किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं भी ट्राई कर रहा हूं कि आपके इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सभी को खत्म किया जा सके। जिसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो, जिसमें आज की डेट में 260 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज के रिव्यू वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जिसके तहत अगर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे इंडिया में एडमिशन लेना है तो सबसे पहली बात तो उस कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होंगे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो के थ्रू। अब उसके बाद एडमिशन प्रोसेस में कुछ दिक्कत आ रही है, जो हमारे कॉमन जो डाउट्स होते हैं, तो उन सभी चीजों की भी अभी वीडियो आ रही है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, इससे मुझे और आइडिया मिलेगा और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।